सुरेश जी, आपसे मैं शुरू करूंगा। आपको पता है कि जो न्यूज़ है आज वो ये है कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने खारिज कर दिया है वो याचिका कि वो जो गाड़ी चला रहा था उसको एक अडल्ट के रूप से उसको ट्राई किया जाए, लेकिन वो नहीं होगा। अब आपके मन में अभी क्या है सुरेश जी? अब मेरे मन में सबसे पहले यही प्रश्न उठ रहा है कि मतलब जैसे शुरुआत में ही जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की कार्यप्रणाली पर उंगलियां मैंने अकेले नहीं, पूरी देश ने, पूरी दुनिया में उठाई थी कि जो जो बालक ड्रिंक कर रहा है, फास्ट गाड़ी चला रहा है, उसको माइनर कैसे माना जा सकता है। और 21 जो इतने इतने एक साल से भी ज़्यादा हो चुका है, अभी तक तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के जो जो मेंबर थे उनकी जगह पर तो कोई आया नहीं था। जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के जो 2 मेंबर को सरकार ने बर्खास्त किया था, उनकी जगह पर कोई नियुक्ति तो हुई नहीं थी। तो फिर 1 महीने के अंदर नियुक्ति भी हो गई, उसका असिस्टमेंट भी हो गया और उसकी कार्यप्रणाली का एनालिसिस भी हो गया कि उसको एडल्ट ट्रीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सब कुछ हो गया और 1 महीने के अंदर सारा डिसीजन हो गया। तो इनकी कार्यप्रणाली पर शंका तो फिर से उठेगी। तो मेरे हिसाब से तो एडल्ट ट्रीट करना ही नहीं चाहिए था और उसके कार्यप्रणाली को देख के ही जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को कोई डिसीजन देना था। ओम प्रकाश जी, आप क्या कहना चाहेंगे आज जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के ये जो निर्णय से? आप क्या कहेंगे? आपके द्वारा ही हमें पता चला है, अभी न्यूज जो आई है आपके द्वारा ही पता चला। इसमें तो हमें शुरू से ही ऐसी लग रहा है, जिस तरह से ढिलमुल रवैया रहा है जे बोर्ड का, उससे ही समझ आ रहा था कि इनके तरफ से तो यही मिलेगा। इनके तरफ से उम्मीद नहीं थी सर हमें। बाकी केंद्र गवर्नमेंट में इसमें नियम कानून में बदलाव करना चाहिए ताकि ये लोग जो किए गए उसमें ये सब ना होता। बालिग का केस चलाने के लिए इनको निर्णय देना चाहिए था, लेकिन हो गया। आप कुछ कह नहीं सकते इसके लिए, अब क्या बोल सकते हैं सर। क्या आपको लगता है जैसे ओम प्रकाश जी, क्या आपको लगता है कि अभी भी पैसों का खेल चल रहा है पुणे में? क्या आपको लगता है कि अभी भी जिन लोगों के पास शक्ति है इस केस को इन्फ्लुएंस करने के लिए, उनको पैसे खिलाया जा रहा है? क्या आपको लगता है ये सच है? देखिए, हम सामने रह के हम देख नहीं रहे पैसे खिलाए जा रहे हैं नहीं, लेकिन दबाव पूरा बराबर है। सब तरह समझ में आ रहा है कि हम लोग तो उससे दूर, पुणे से काफी दूरी पे हैं। हम लोग को पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ये लोग खेल खेल रहे होंगे, क्योंकि अभी न्यूज पे भी आया था कि कहीं ये दूसरे जगह ब्लड सैंपलिंग के बदलने के लिए दूसरे हॉस्पिटल में भी काफी दबाव दिया, काफी पैसे खिलाने के चक्कर में थे, लेकिन डॉक्टरों की वजह से नहीं कर पाए। तो समझ में तो आता है सर, हम दूर हैं और इनका पैसों का खेल, ये तो सभी लोग जान रहे हैं कि पैसे खेल कितना चला है उधर पे। ऐसा ना होता सर, ये इतने बड़े आदमी, तो पूंजीपति आदमी है भाई। 3 करोड़ की गाड़ी लेकर बच्चा घूम रहा है, लाख रुपए वॉलेट में डलवा के चल रहा है। अब आप समझ सकते हैं, 80-80 हजार भाई शराब पार्टी कर रहा है, तो ये बताइए बालिग नहीं कहलाया तो नाबालिग? अब नाबालिग दे रही है तब न्यायपालिका है सर। अब न्यायपालिका कर रही है, हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। हमें पता है कि हम लोग के साथ तो किसी तरह से न्याय नहीं हो रहा। हमारे बच्चे चले गए, लेकिन हम लोग के साथ कहीं पे न्याय नहीं हो रहा। हमें बच्चों को न्याय कैसे मिलेगा बताइए? ये पैसों वाली पार्टी है, कुछ भी कर सकती है, बता सकते हैं आप। सुरेश जी, अभी 1-2 हफ्ते पहले ये भी पता चल गया है कि ना सिर्फ सासुन हॉस्पिटल में ये खेल चल रहा था, लेकिन एक दूसरे हॉस्पिटल में भी ये खेल चल रहा था कि ब्लड सैंपल स्विच हो जाए, उस नाबालिग सो कॉल्ड नाबालिग को सुरक्षित रखे। ऐसा पता ये भी सामने आया है, आपको पता है ये सब? हाँ, ये कहीं से न्यूज मिली थी कि खेल तो चला है, मगर उनने उस हॉस्पिटल ने मना कर दिया था कि यहाँ पे ये सब नहीं हो पाएगा। तो फिर वो ससुर हॉस्पिटल लेके कर गए हैं, क्योंकि ससुर हॉस्पिटल में उनका शायद जैक रहा होगा पहले से। सुरेश जी, इसीलिए सैंपल वगैरह जो है ना, 14 महीने में अग्रवाल परिवार से कोई भी आपको संपर्क करने के लिए ट्राई किया है? किसी ने आपको कांटेक्ट किया है, ट्राई किया है कॉन्वर्सेशन के लिए, या कुछ भी नहीं? नहीं, हाँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है।
तो ये साल कैसे बीते हैं आपने? 14 महीने हो गए सर। ये केस तो चल रहा है स्टेट के साइड से, आपके लिए कैसा रहा है? कैसे बीते सर, कैसे बीते वो तो मैं अब आपको बता नहीं सकता। यदि यहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा वगैरह मेरे घर में होता तो मैं आपको पूरे रिकॉर्डिंग 14 महीने की रिकॉर्डिंग दिखा देता कि मैं एक एक पल कैसे मर मर के जी रहा हूँ।